भगवान कपिल आत्मा के बंधन के विभिन्न संभावित नियमों पर प्रकाश डालते हुए आगे के सूत्र में वर्णन करते हैं। विचित्र भोगानुपपत्तिरन्य धर्मत्वे, अर्थात सुख दुख आदि भोगों को अन्य के अर्थात अंतःकरण के धर्म मानने पर जगत में जो प्रत्येक व्यक्ति को विविध भोगों की अनुभूति होती है, यह सर्वथा असंगत होगी। परंतु लोकानुभूति को एकाएक असंगत नहीं कहा जा सकता। अभिप्राय यह है कि सुख दुख आदि की अनुभूति रूप भोग आत्मा में ही उपपन्न माना जा सकता है, क्योंकि समस्त अचेतन जगत चेतन आत्मा के भोगापवर्ग को सिद्ध करने के लिए प्रवृत्त हुआ है। ऐसी स्थिति में यदि कर्म अंतःकरण के धर्म है तो उन्हें आत्मा के बंधन का निमित्त नहीं कहा जा सकता। फलतः कर्म आत्मा का धर्म है, क्योंकि आत्म प्रेरणा से ही उसका होना संभव है। तब उसे आत्म बंधन का निमित्त मान लेना चाहिए, पर आचार्य को यह अभिमत नहीं। कारण यह है कि आत्मा कर्मानुष्ठान के प्रति देह अंतःकरण आदि के साथ संबंध होने के अनंतर प्रवृत्त होता है, और वह संबंध ही बंधन का रूप है। तब अनंतर होने वाला कर्म अपने से पहले विद्यमान बंधन का निमित्त कैसे हो जाएगा? इसलिए आत्मा अर्थात आत्मधर्म होने पर भी कर्म बंधन का कारण नहीं है। केवल प्रकृति भी आत्मा के बंधन का कारण नहीं हो सकती। इस बात को भगवान कपिल पुनः आगे के सूत्र में वर्णन करते हैं। प्रकृति निबंधनात् चेन्न तस्यापि पारतंत्र्यम। इसका तात्पर्य है इस सूत्र का कि प्रकृति रूप निमित्त से आत्मा का बंधन होता है, यह भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि प्रकृति स्वयं परतंत्र है। वह अपने प्रेरयिता चेतन अधिष्ठाता की प्रेरणा के बिना प्रवृत्त नहीं हो सकती। यदि प्रकृति की स्वतः प्रवृत्ति मानी जाए और आत्मा के बंधन में उसे निमित्त मान लिया जाए, तो प्रलय अवस्था में भी प्रवृत्ति होनी चाहिए, अर्थात प्रलय का अस्तित्व ही नहीं रहना चाहिए। नियंता की प्रेरणा से अचेतन में जो प्रवृत्ति होती है वही सतत चलती रहती है, जब तक प्रेरयिता स्वयं उसे बदल ना दे। इसीलिए प्रकृति के सर्ग प्रलय नियंता की प्रेरणा से हो पाते हैं। इसीलिए प्रकृति चेतन अधिष्ठाता के अधीन है और उनकी प्रेरणा के अनुसार सर्ग प्रलय होते रहते हैं। इसीलिए प्रकृति स्वतः आत्मा के बंधन का कारण नहीं कही जा सकती।